नमस्कार, मैं हूं एसपी सिंह परिहार और आप देख रहे हैं यूपी आजकल। धर्मांतरण और लव जिहाद ये मुद्दा आज किसी के लिए नया नहीं है, खासकर श्रावस्ती में किसी के लिए नया नहीं है, क्योंकि पड़ोसी जनपद में अभी इतना बड़ा मैटर छांगुर बाबा का आप सभी लोगों ने देखा, जो देश स्तर पे ये प्रकरण गया, ये मामला गया। आज ऐसा ही एक मामला प्रकाश में श्रावस्ती जनपद में आया है। एक गरीब हिंदू परिवार की बेटी, जिसे लव जिहाद के जरिए ऐसा आरोप लगाया गया है, उस प्रकरण में करण सिंह ने आज ज्ञापन भी दिया है अधिकारियों को, और कुछ वीडियो हमारे पास हैं जो हम आपको दिखाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा करण सिंह ने, और फिर मैं आपसे मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। मेरा नाम करण है, मैं राष्ट्रीय धरदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और आज हम लोग जो लगातार अपने जनपद श्रावस्ती बल्लामपुर बहराइच में लगातार जो लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इसी क्रम में एक घटना बीरपुर क्षेत्र श्रावस्ती की है, जहां पर राम निवास जी की बेटी प्रीति, राम निवास जी मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, उनकी बेटी प्रीति को उन्हीं का पड़ोसी सलीम उठा ले गया है 22 अप्रैल वाले दिन। और परिवार बहुत अधिक परेशान है। कई बार गुहार लगाई गई, FIR लिखाई गई, पर जो जिहादी तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और इनकी बेटी से इनको मिलने भी नहीं दिया गया, बात भी नहीं करने दिया गया है, और ना ही कब मजिस्ट्रेट सामने पेश किया गया, कब बयान करवा दिया गया बेटी का, ये भी इनको परिवार को जानकारी नहीं है। और इतना ही नहीं, जो जिहादी तत्व हैं वो इस परिवार को इस्लाम कबूल करने के लिए परेशान कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि पूरा परिवार इस्लाम कबूल करे, अन्यथा बेटी प्रीति को खाड़ी देशों में भेज दिया जाएगा, उसके साथ में दरिंदगी की जाएगी। और अभी भी उस बेटी के आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वगैरह ग्रामीणों में अलग अलग लोगों के पास, इनके परिजनों के पास व्हाट्सएप पे भेजे जा रहे हैं और ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सब घटनाओं को लेकर के राष्ट्रीय धरदल के कार्यकर्ता और पीड़ित परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं। शासन प्रशासन से यही मांग है हम लोगों की कि इस पक्ष के साथ न्याय हो। लव जिहाद के अंतर्गत जो भी मुकदमा बनता है वो किया जाए, जो धर्मांतरण चल रहा है, हो रहा है, उसके तहत कार्रवाई हो और इनके साथ न्याय हो। और छांगुर बाबा का इन लोगों के साथ में संबंध रहा है, उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। थाना श्रावस्ती मॉडल जो थाना है वहाँ का, बीरपुर क्षेत्र का, वहाँ पे FIR हुआ है, पर पीड़ित पक्ष के संबंध में उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इकट्ठा हुए हैं कि हमारे लड़के को सलीम भगा ले गए हैं, फुसला पगला के, खवाए पियाए के, और हमारा प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। और हम कहते हैं कि मुस्लिम बन जाओ, कहते हैं मुस्लिम नहीं बनोगे तो तुम लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे हम। लड़की का सलीम भगा लेके गए हैं, और उसके औरत जानकारी रहा और कुछ हमें पता नहीं चला। रात परेशान करते हैं, फोटो भेज जाता है तो धमकी देता है मारे का, कोनो सुनवाई नहीं है हमारे को। के पक्ष में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान है अपनी बेटी को लेकर के, क्योंकि उस बेटी के अश्लील फोटोग्राफ्स भी सलीम और उसके लोग पूरे गांव भर में, इनके परिवार में वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि इस लड़की को खाड़ी देश में बेच देंगे और उसके भी वीडियोस भेजेंगे रेप करते हुए, अगर तुम्हारा पूरा परिवार इस्लाम को कबूल नहीं किए करेगा। क्या हमारा ये देश पाकिस्तान बन गया है? क्या हम बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं? जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग साथ में हो रही हैं, ये बहुत ही दुखद है, और प्रशासन बिल्कुल भी चेत नहीं रहा है, प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जैसा कि आपने देखा कि अपने आप में एक ये गंभीर समस्या है, ये गंभीर मुद्दा है, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकरण के पीछे, इस मैटर के पीछे जो भी सच्चाई है वो सामने आनी जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।